ये देखो जरा, होता क्या है कि जब ये ओपन होता है ना, हमारे पास ये 4 आइकॉन आते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड, उसके बाद लाइक बेस्ड, अलाइनमेंट एंड स्क्रीनिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइक एंड बेस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं मालिक्यूल में। जी ठीक है, लाइक एंड सेट, सॉरी, एड मालिक्यूल, और एड मालिक्यूल चुना हमने। तो लाइगेंड मैंने उस दिन आपको बताया था कि प्रोबेबली 3 से रेलिवेंट आपने लाइगेंड लेने हैं। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहली मेरी वाली ये प्रोटीन है 6W63, जिसपे नहीं सॉरी 6M2M, ये वाली, ये मेरी प्रोटीन है। और इसी से रेलिवेंट जो प्रोटीन थी ये वाली, ये सारी कोविड-19 की ही प्रोटीन है। उन सब से मैंने लाइगेंड रिमूव किए। ये टोटल 6 लाइगेंड थे। इन लाइगेंड को मिला के मैंने एक फॉर्मेकोफोर बनाया। उस फॉर्मेकोफोर के ये 10 मॉडल बने हमारे पास। ठीक है? जो सबसे पहला मॉडल है, ये वाला बेस्ट मॉडल है। इस मॉडल को हमने स्क्रीनिंग में लेके जाना है। ठीक है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शो हो जाता है कि अभी ये क्योंकि पहले से काम हुआ हुआ है ना, ये सही काम नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन आती है ये वाली, इधर हम ये ऑप्शन है स्क्रीनिंग पर्सपेक्टिव। तो यहाँ से जब हम सेंड करेंगे तो ये स्क्रीनिंग में आपको एक नज़र आ रहा है। अभी हम इसको रिमूव करेंगे ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे जी हमारा फॉर्मेटोफोर था। अब आपने यहाँ पे जो कंपाउंड नज़र आ रहा है ना इसमें, वो ये जी सर। है कि बेसिकली फॉर्मेटोफोर के साथ कुछ भी नहीं होता, वो कंपाउंड है। ये देखिए अब गायब हो गया। अब यहाँ पे जी तो सर। कंपाउंड सिर्फ ये दरमियान में फॉर्मेटोफोर नज़र आ रहा है। तो इस तरह मैं वो जो दूसरे हैं एक्सक्लूशन कोड है वो भी रिमूव करता हूँ। ऑप्शन है कौन, अब तो हमें मिल जाएगा। और फॉर्मेट बन जाएगा तो ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो कहेगा कि लोड स्क्रीन डेटाबेस, मतलब लाइब्रेरी ऐड करो। मैंने लाइब्रेरी ऐड की है और ये वाला आइकॉन शो कर रहा है कि परफॉर्म स्क्रीन। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो वो फॉर्मेटो फोर के साथ कंपैटिबिलिटी शो कर देगा। अब यहाँ पे दिखाना मैंने ये था, हम दोबारा से इसको करेंगे। ये देखो, ये आपको रेड लाइनें और ब्लू लाइनें नजर आ रही है ना, इसका मतलब ये था कि जो हमने फॉर्मेटोफोर जी बनाया, सर। जो फॉर्मेटोफोर बनाया है, ये वाला कंपाउंड इस फॉर्मेटोफोर के साथ ये इतनी प्रॉपर्टी सिमिलर रखता है, मैक्सिमम सिमिलैरिटी शो कर रहा है। ठीक हो गया। जैसे जैसे आप नीचे जी एंड पे, वो वाले जो कंपाउंड हैं ये देखें, एंड पे कम होना शुरू हो गया ना, मतलब अगर हम देखें तो 83 जी जो सर। कंपाउंड हैं वो मैक्सिमम कंपेटिबिलिटी शो करते हैं। अगर आप सही रिजल्ट लेना है तो बेस्ट है कि टॉप वाले 83 कंपाउंड हम लेके उसमें से हम रिजल्ट लें। क्लियर? जी सर। हाँ, अब देखो नीचे जाओगे, ये वो ये जिंक वाला ये जो वो है जो हम लेके आए वहां से, क्या उसको बोलते हैं डाटाबेस, क्या, जिंक से जो हमने वो लाइब्रेरी डाउनलोड की है वो वाली, ये वही बनता है। और वो वाली ड्रग वाली ये आ गई। हाँ जी, किसी और फॉर्मेट में होती है। हमने इसका फॉर्मेट चेंज किया, आपको यहाँ पे नजर आएगा फॉर्मेट LDB, ये नजर आ रहा है जी सर। जहाँ पे अपलोड हुई है ना लाइब्रेरी। ये कर्सर पे जरा गौर करो इधर। जी जी हाँ, ये LDB जी फॉर्मेट सर। में कन्वर्ट होता है, वो भी लाइगेंड स्काउट भी कन्वर्ट करके देता है। वो मैं आपको भी बताता हूँ वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जी तो सर। उसके बाद अब देखना जरा, नीचे जैसे जैसे जाते जाओगे इनकी प्रॉपर्टीज कम होती जाएंगी। जितनी प्रॉपर्टी टॉप पे थी वो नहीं रहेंगी, और ब्लू वाली बहुत कम है। देखो, जी सर। अगर ब्लू वाली प्रॉपर्टी आ रही, साथ बहुत सारे जो है ब्लॉक्स खाली जाते जा रहे हैं, और जैसे जैसे एंड पे जाओगे ये कम होती जाएंगे। ठीक है, देखिए एंड पे 2 रह गए। अभी टोटल जो कंपाउंड जी सर। ये तकरीबन 2200 कंपाउंड की लाइब्रेरी थी। उसमें से सिर्फ कह लें कि 1157 ने इसके साथ इंटरेक्ट किया है, और जो एंड वाले इन्होंने जी बिल्कुल थोड़ा सा इंटरेक्ट किया है, और टॉप वालों ने बेस्ट किया है।
ठीक है, अब देखें, अब ये वाले जो कंपाउंड हैं इसको हम ट्रैक्ट कर गए हैं। अब सपोज ये वाला कंपाउंड है, मैं पहले कंपाउंड पे क्लिक करता हूँ, ये वाला कंपाउंड इधर शो हो जाएगा साथ, ये बॉटम पे नजर आ रहा है ना कंपाउंड आपको। जी सर। हाँ, अब इस कंपाउंड पे करना क्या, आपने सिंपली इस कंपाउंड पे क्लिक कर देना, लिखोगे जी, नजर आया। जी सर। हाँ, अब इस कंपाउंड को हमने पहले मिनिमाइज करना होता है, मिनिमाइज करके फिर हमने पीडीएफ में सेव करना होता है, और फिर ये हमने फर्स्ट सिलेक्ट किया ना सर? पहले वाला। हाँ जी सर। अब हमने इसको करना क्या है, पहले हम करते हैं इसको सेव। सेव करना है हमेशा, यहाँ पे ये आइकॉन नजर आ रहा है आपको, और जी तो हमने डॉट मॉल फॉर्मेट, ये एंड पे नजर आ रहा है ना, मॉलिक्यूल्स एमडीएल मॉल फाइल जी सर। डॉट मॉल, ये डॉट मॉल की फाइल ये हमने कैमरा में ओपन करनी है, और कैमरा इसको मिनिमाइज करेगा, और मिनिमाइज करके फिर पीडीबी में सेव करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। जी पहले डॉट मॉल में सेव करना है, जी। जी सर। कैमरा में ओपन करेंगे, कैमरा इसको मिनिमाइज करके फिर पीडीबी फॉर्मेट में सेव करेंगे, वो वाला फॉर्मेट पायरेक्स को चाहिए, फिर पायरेक्स इसकी डॉकिंग करेगा हमारी प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर के साथ। जी सर। ओके हो गया। हाँ, तो सिंपली इस पे क्लिक करके जी आप कोई भी नाम दे देना है, और आप सेव मॉलिक्यूल पे क्लिक कर देना है, ये आपका मॉलिक्यूल सेव हो गया। इसी तरह वन बाय आपने सबको सेव, ये सिर्फ लाइगेंड स्काउट का इतना ही काम है। कंपाउंड यहाँ से निकल आएंगे, सेव हो जाएंगे, बाद वाला जो काम है वो डायरेक्ट से करना टोटल हमने कितना, एक ही लेना होता है बस? है। ये हमारी मर्जी है, 50 ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो, जी। कम से कम 50 ला। नहीं, जिस तरह आपने पेपर में कितने ले दो? पेपर में तो हमारे इंटरेक्शन है ना, हमारा जितना इंटरेक्शन हो जाता है ना, जी सर। हम रिपोर्ट कर देते हैं। मैंने पेपर में 12 कंपाउंड रिपोर्ट किए हैं आउट ऑफ 2200, यानी कि इन 22 जी 12 जो कंपाउंड थे वो बेस्ट इंटरेक्शन शो कर रहे थे, तो हमने उनको शो कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए, वहां से जो कंपाउंड निकाला है वो इधर स्क्रीन पे आ गया 1। ठीक है, इसके बाद कैमरा का काम है, तो वो भी अभी साथ ही कर लो, मैं आपको लाइगेंड्स रन करके दिखा देता हूँ। अब हमने कैमरा ओपन किया है, कैमरा में जाना है कि फाइल ओपन, ये देखिए ये आ गया mdl.com, ओपन कर देना, ये कंपाउंड ओपन हो गया। जी सर। अब इसके अंदर टूल के अंदर ऊपर है कि एमओ पैक, मोड पैक, इसमें ऑप्शन है मिनिमाइज एनर्जी। ठीक है, हम मिनिमाइजेशन क्या कहते हैं, कैमरा से भी कर लेते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए हमें अभी 1 सेकंड में मिनिमाइज करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जी तो आपने ज़रा कंपाउंड पे गौर करना है, इसमें ज़रा चेंजिंग आई है, वो शो करती है अभी मिनिमाइज हो गया, बाद आपने कर देना। ये देखना, नजर आया कुछ। यस सर। हाँ, ये मिनिमाइज होने के बाद रुक जाएगा, तो वो निशानी है कि ये मिनिमाइज, जो गैप्स वगैरह होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं, ये कंपाउंड प्रिपेयर हो जाता है। अब मिनिमाइज हो गया है, इसके बाद आपको फिर उसी तरह आ जाना इधर सेव, ये ऑटोमेटिकली वो पीडीबी शो कर रहा है। ठीक है, तो हमें जी सर। इसी फॉर्मेट में ही चाहिए, हमें पीडीबी फॉर्मेट ही लेना है, तो इसको उसी तरह आप सेव कर लो। अब ये हमारा एक कंपाउंड रेडी हो गया, इसी तरह आपने 1 बाय 1 रेडी करते जाना है, उनको सेव करते जाना है। ठीक हो गया। अब ये नीचे वाला जो कंपाउंड है ये पीडीबी फॉर्मेट में सेव हो गया हमारे पास। जी। ठीक है सर, ओके हो गया, क्लियर हुआ। जी सर। हाँ, अब एक बार मैं इसको ना लेकिन ये जो लाइगेंड है सर जी, ये लाइगेंड आपने कौन सा यूज किया यहाँ पे? मैंने एक लाइगेंड, एक तो एक जो है प्रोटीन है। उन्हीं प्रोटीन का लाइगेंड, जो मैं जिस प्रोटीन पे मैंने काम किया है एक लाइगेंड उसका है। ठीक हो गया, फिर मैंने क्या किया, मैंने जी सर। क्लास करवाया एनसीबीआई से जाकर। ठीक है, उससे जी आ गई सारी मेरे पास, जो टॉप वाली जी सर। प्रोटीन थी ना, मैंने उन प्रोटीन को 3D स्ट्रक्चर उनके डाउनलोड किए, उनके लाइगेंड निकाले। ठीक हो गया, क्योंकि रीजन क्या होती है, ब्लास्ट करने से उनकी जी प्रॉपर्टी सर। मैच हो जाती है। अब देखो, इसके अंदर एक प्रोटीन ऐसी भी है जिसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही, ये यहाँ पे शो कर रहा है। ये जी देखो,
इसकी प्रॉपर्टीज 4 हैं, इसकी 6, और मेरी वाली की भी 6 मैच हैं, नीचे वाली की फिर 6 मैच हैं, फिर एक की 5 मैच हैं। इस तरह ये हमें बता देगा यहाँ से कि कौन कौन सी प्रोटीन जो है ना ये वाली, ये मैचिंग बता देता है यहाँ। जी सर। थोड़ी बहुत ना भी मैच हो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो बन जाएगा। हमारी मेरी जो प्रोटीन है जिस तरह वो उसका स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है पहले से, जो हमने क्वेरी प्रोटीन लिया तो कोई मसला नहीं, उसकी ब्लास्ट के बाद वाला वो लाइगन यूज कर आपकी लेंगे। बात बिल्कुल कोई मसला नहीं, आप लाइगैंड वो जो उससे सिमिलर होगी जी। लाइगैंड यूज कर लें। जी। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और एक बार ना फिर हम इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह होता है। ये जब भी करना है ना काम, जब आपने यहाँ पे रिस्टोर फैक्ट्री डिफॉल्ट करोगे तो सारा डाटा रिमूव होना है, अदरवाइज ये डाटा इसके अंदर ही रहेगा और आपके नए काम जी। करेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो सारा डाटा रिमूव कर देगा। ठीक हो गया। अब ये जीरो पे आ गया जी, स्क्रीनिंग भी जीरो, अलाइनमेंट एवरीथिंग यहाँ से डाटा डिलीट हो गया। ठीक है। सबसे पहले हमने कहा आना कि लाइगैंड पेस्ट। ठीक हो गया। लाइगैंड पेस्ट पे आने के बाद जाना कि लाइगैंड सेट है ना, पहले सारे हाईलाइट थे, अब सिर्फ वही हाईलाइट होता जाएगा जैसे जी। काम करते जाएंगे। लाइगैंड सेट पे जाओ, ऐड मालिक्यूल, तो ट्रेनिंग टेस्ट पे जाना है आपको। और मैंने डेस्कटॉप पे लाइगैंड सेव किया हुआ है। ये लाइगैंड, लाइगैंड की हमें डॉट मॉल फॉर्मेट, एक लाइगैंड आ गया जी इधर। ये देखो, ये वाला जो आइकन है ना इधर, प्ले का आइकन नजर आ रहा है कर्सर के नीचे, जैसे ही आप इधर लाइगैंड 3 4 से ज्यादा ऐड कर दोगे ना ये हाईलाइट हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी। जी सर। ये देखो हाईलाइट हुआ कि नहीं। जी सर। बट फॉर मैक्रोफोन बनाने के लिए कम से कम 4 लाइगैंड लाजमी चाहिए, दो का ये लाइगैंड नहीं बनाता तो सॉरी फॉर मैक्रोफोन नहीं बनाता। जब ब्लास्ट सर जी करवा लेंगे तो उसके बाद जितनी भी प्रोटीन मैचिंग होती है सिमिलरिटी वाली उनके लाइगन ले लेने हैं। हाँ उनके लाइगैंड दो निकाल। चार हाँ जी 2 4। ठीक है। कोशिश करो आप ना ज्यादा लो लग जाए, 5 6 लेना, तो उसकी ना फिर जी ठीक है सर। करती हैं और फिर स्क्रीनिंग में हमें और जल्दी मिल जाते हैं। अदरवाइज उसकी अगर कंपैटिबिलिटी ना हुई तो वो हमें ना जल्दी देगा नहीं, स्क्रीनिंग में इंस्ट्रक्शन नहीं शो करेंगे कंपाउंड। ये देखो भी, अब यहाँ पे बड़ा ये लिखा हुआ है क्रिएट लाइगैंड बेस्ड फॉर मैक्रोफोन। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं कि कितने मॉडल चाहिए, कितने नंबर्स चाहिए। सिंपली हम इसको बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे ही रहने देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम शो करेगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर कुछ सारे के सारे मॉडल शो हो जाएंगे और उनमें से जो टॉप वाला मॉडल है वो हम ले जाके उधर स्क्रीनिंग कर लेंगे हम। 1 मिनट और 40 सेकंड शो कर रहा है, कितना टाइम इसमें लेगा। बाकी क्लास में भी पूछा किसी से आपने, यहाँ से। लाइगन हमने काइमेरा वाले ही यूज करने हैं, काइमेरा से मतलब है वो उस तरह सारा करवा के चेन्स वगैरह रिमूव करवा के वहां पे लाइगन सेव करते हैं। लाइगेंड वहां से रह जाएगा, उस लाइगेंड को वहीं से कैमरा से ही डॉट स्मॉल फॉर्मेट में हमें सेव कर लेना। कैमरा को ओपन करते हैं ना तो वहाँ पे जब सेव एज में जाओगे दो जी ऑप्शन, सर। एक पीडीबी आएगी और एक आएगी वो डॉट मॉल फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में आप इसको सेव कर लेना। ये कैमरा आ गया। ये वाला कंपाउंड है ना,
अब अगर इसी कंपाउंड को आप जी सर। करना है डॉट मोल में, तो ये देखो इधर ऑप्शन आ रही है, सेव पीडीबी, सेव मोल टू, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये वाला कंपाउंड जिस फॉर्मेट में भी था मोल टू में चला जाएगा। लेकिन लाइगेंड स्काउट में तो वो पीडी भी ले रहा है ना। लाइगेंड स्काउट में पीडीबी शो कर रहा है, बट उसने लेना जी। दूसरे फॉर्मेट ही है। जी सर। हाँ, ये देखे ना शो इसने यहाँ पे पीडीबी किया है, बट एक्सेप्ट ये उसके दूसरे मॉडल में करेगा, डॉट मॉल में एक्सेप्ट करेगा। ठीक है और कोई फॉर्मेट में जब ये काम शुरू किया था, तब मैंने ये फॉर्मेट कौन सा इसमें एक्सेप्ट करना है ये ढूंढने में मुझे पता नहीं कितने दिन लग गए थे, तो समझ नहीं लग रही थी कि सर। करेंगे। तो जी सर। वैसे भी ये सरासर ना हुआ था, काफी देर पहले उन्होंने किया था, तो काफी दिन हमें खपना पड़ा, फिर एक हफ्ते बाद जाके पता चला कि कौन सा फॉर्मेट इसको लेना है। तो भाई स्क्रीन पे कुछ चेंजिंग नजर आई आपको जैसे? जी सर। अब देखो ये हमारे और मैको 4 के 10 मॉडल बन गए, तो हमने कौन सा लेना जी है? टॉप वाला फर्स्ट। लेना वन, इस पर क्लिक करोगे, ये इधर कहीं शो होना चाहिए, बट स्क्रीन थोड़ी छोटी है ना, तो वो और मैको 4 कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो उस पर करते क्या है, ये देखो दरमियान वाला आइकॉन है, आपने इस पर सिंपली क्लिक करना है, नीचे लास्ट स्क्रीनिंग पर्सपेक्टिव, यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन में एक मॉडल चला गया हमारे। तो जी सर। ये बेसिकली हमारा मैको है। अब ये इसके जो सर्कल है ना, ये शो करते हैं जी हमने सर। कितने लाइगेंड लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, और छठा भी जो है वो इसके अंदर की मिक्स हो गया है। ये हमारे 6 लाइगेंड थे, इन्होंने 6 ने मिलकर ये वाला फॉर्मेट पेपर बना दिया। अब ये वाला फॉर्मेट 6 2 4 3 5 6। 5 शो हो रहे हैं ना, वो दरमियान वाला जो है वो इसका सेंटर है। जी। हाँ, अब इधर करके जी देखो सर। 3 शो होंगे, 1 2, और इसके बैक पे 3 भी है, और 3 ही इधर है। तो एन मुमकिन है कि हो सकता है उसने एक स्किप भी कर दिया और ये 5 ही हों, ये हमें नहीं पता इसका। जी सर। ठीक है ना, तो अब करना क्या है भाई, ये वाला ऑप्शन शो कर रहा है, उस पर करोगे लेट लोड स्क्रीनिंग डाटाबेस। ठीक है, अब वो डाटाबेस मांग रहा है कि दें, और मैं उसको रन करूँ। ठीक है, मैंने एक छोटी सी लाइब्रेरी की यहाँ पे सेव की हुई है कि डेमो के लिए जरा ना, वो ये 12 कंपाउंड है इसके अंदर है बस, ये वो वाले कंपाउंड है जो मैंने रिपोर्ट किए हैं रिसर्च पेपर। ठीक है, सिंपली इस पर क्लिक करना है, जी। डाटाबेस पे क्लिक कर देना, जैसे ही डाटाबेस सेव होगी, ये वाली ऑप्शन खुद ब खुद ही हाईलाइट हो जाती है सेकंड वाली, पहले ये हाइड होती है, लाइब्रेरी आने के बाद ये जी सर। हाईलाइट हो जाएगी। आपने इसमें कर देना है परफॉर्म स्क्रीनिंग, सिंपल। तो उसने बता दिया बेटा कि स्क्रीनिंग टू, ये बता रहा है 2 हिट कर रहे हैं, 3 हिट कर रहे हैं, फिर 6 बता रहा है, फिर 12 में से उसने बता दिया कि जो 11 कंपाउंड हैं वो कंपेटिबिलिटी शो कर रहे हैं आपके फॉर्मेट के साथ। ठीक है, ये फिर वही स्क्रीन आ जाएगी जो हमने शुरू में जब मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, तो उसकी मैचिंग फीचर्स भी आ गए। ये देखो, अब रीज़न क्या है कि ये लाइब्रेरी इस प्रोटीन से, इस फॉर्मेटोफोर से मैच नहीं कर रही। अब ये देखो, ये फीचर कोई नहीं शो कर रहा। अगर हम देखा जाए तो इस लाइब्रेरी के लिहाज से सिर्फ ये एक कंपाउंड हमारे काम का। ठीक है, लगी समझ? जी सर। हाँ, उसी जैसे मैंने जी सर। मैंने बताया था, यहाँ पे क्लिक करोगे, इधर से जाके इस कंपाउंड को आपने एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, और कोशिश करनी है इस तरह का कंपाउंड हमने नहीं लेना जिसके अंदर ये लंबी चेन हो। ठीक है, जी सर। वो कंपैटिबिलिटी शो भी कर रहा हो, क्योंकि जब हम फिगर बनाएंगे वो अच्छे फिगर नहीं शो करता, क्योंकि ये वाली इतनी सी लाइन जो है ना लंबी सी, ये बाहर निकल जाती है प्रोटीन से। और क्योंकि जहाँ पे बेंजीन रिंग है, इंट्रैक्शन तो इसमें करना है, ये वाला जो कंपाउंड। जी सर। बस ये सारा था हमारा और मैक्रोपोर का जो था सिस्टम। ठीक हो गया। तो ये वाला सर जी जो अभी ये जिंक जो भी ड्रग्स आए हैं ये जिसके साथ उसकी हुई है स्क्रीनिंग, तो ये कौन सी वाली ये, यानी कि जो आपने किया ना, तो ये पहले जो आपकी लाइब्रेरी उधर पड़ी हुई थी उसके साथ इसकी स्क्रीनिंग हुई है।
जो ड्रग कंपाउंड जितने भी आपने पहले वो किए हुए हैं जिंक से। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो मैंने आपको तो पहले ये जो जो मैं ये जो प्रोटीन थी या जिसके लाइगेंड थे, फिर ये इसके साथ मैच नहीं करती यानी कि? मैच नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही है। जी। बेसिकली सीन ये था कि मैंने प्रोटीन के साथ इंट्रैक्शन करवाया था। प्रोटीन के साथ तो ये 12 के 12 कंपाउंड इंट्रैक्शन शो कर रहे थे, लेकिन जी सर। फॉर्मेकोफोर के साथ उन 12 में से सिर्फ एक कंपाउंड इंट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने तो 100 जी सर। कंपाउंड के साथ इंट्रैक्शन करवाया था ना फायरक्स के अंदर। ये तो मैंने एक जी लाइब्रेरी बनाई हुई है कि जरा जल्दी रन हो जाता है ये वाला। जी सर। तो ये सारा लाइगेंड स्काउट का सिर्फ यही काम है। जब आपने यहाँ से जाके इस कंपाउंड को आपने सेव कर लिया है, तब जो लाइगेंड स्काउट का काम खत्म हो गया। इसके बाद बाकी काम जो है कैमड्रा का और फायरक्स का रहेगा। जी सर। ठीक है। हाँ, अब ये जो जी सर। लाइगेंड स्काउट का है, ये तो